तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बारे में। देखो ये ना एक बहुत ही पॉपुलर अकाउंट है। इसके बारे में यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आप नोटिस करना ज़्यादातर वीडियोस में आपको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बताया जाता है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स आपको क्या मिलते हैं, किस चीज़ के कितने फीस एंड चार्जेस लगते हैं, यूपीआई की कितनी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, बैंक में कितनी अमाउंट रख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। पूरा पीडीएफ मैंने सारी चीज़ों का एकदम सिंपल तरीके से क्रिएट किया है, जहाँ पे पहले हम अकाउंट की सारी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो देखो ये वाला जो अकाउंट है ना, वो आप घर बैठे ऑनलाइन इजीली ओपन कर सकते हो। आपको कहीं पे बाहर ब्रांच वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अकाउंट ओपन कैसे होगा वो मैं आपको आगे अकाउंट ओपनिंग वाले प्रोसेस में बताऊंगा। और ये वाला जो अकाउंट है ना, वो आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो मतलब आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने का झंझट नहीं है। बैलेंस कम भी रखोगे तो कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। और ये वाले अकाउंट के अंदर आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। मतलब जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लोगे, ऐप के अंदर ही आपको एक डिजिटली कार्ड दिख जाएगा, जिसमें आपको कार्ड नंबर और बाकी कार्ड की डिटेल्स दिख जाएंगी, जिससे कि आप ऑनलाइन कहीं पे ट्रांजैक्शन करना चाहो तो वो कर सकते हो, या फिर आप अपनी यूपीआई एक्टिवेट करना चाहो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, तो ये सब आप उससे चला सकते हो। और इस अकाउंट के अंदर आपको अप टू 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मिल जाता है, जो भी आप बैलेंस अकाउंट में मेंटेन करके चलोगे। और वो जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मंथली क्रेडिट आपके अकाउंट में हो जाएगा। और इसमें आपको एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस अगर आप ऑनलाइन करते हो ना, इंटरनेट बैंकिंग से या फिर मोबाइल बैंकिंग से, तो वो आपको फ्री करने के लिए मिल जाते हैं। और इस अकाउंट में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। भाई आपको मान लो एटीएम से कैश विड्रॉ करना है, तो ऐसे में तो आपको डेबिट कार्ड चाहिए होगा, तो वो डेबिट कार्ड आप इशू करवा सकते हो, लेकिन उसके चार्जेस लगेंगे। चार्जेस कितने होंगे वो मैं आपको आगे चार्जेस वाले सेक्शन में बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी इशू करके दे देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको चेकबुक भी मिल जाती है, लेकिन चेकबुक के लिए भी आपको रिक्वेस्ट जो है वो करनी होती है। और इस अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जीरो एनुअल चार्जेस के साथ में आता है। मतलब अकाउंट यूज़ करने का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। अब ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मार्केट में ऐसे कई सारे जीरो बैलेंस अकाउंट हैं जिनमें आपको पूरे साल का अकाउंट यूज़ करने का भी चार्ज देना होता है, लेकिन वो आपको इस अकाउंट के अंदर नहीं देना। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस अकाउंट के अंदर आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। देखो 2 लाख रुपीस का आपका पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 50,000 का आपका परचेज प्रोटेक्शन और आपका 2.5 लाख रुपीस का लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी। मतलब आपका कार्ड कहीं पे खो जाता है, उससे कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए तक का कवरेज आपको इंश्योरेंस में मिल जाएगा। अब हम इस अकाउंट के फीस एंड चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रांच ट्रांजेक्शन की, कि भाई देखो जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लेते हो, आप ब्रांच में कैश डिपॉजिट करने भी जाते हो, विड्रॉ करने भी जाते हो, तो उसकी ना मंथली एक लिमिट होती है। अगर आपको नहीं पता तो वो भी बता देता हूं। देखो हर अकाउंट की ना मंथली एक लिमिट होती है सेविंग अकाउंट के अंदर की, कितनी बार आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, कितनी बार आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इस अकाउंट में ना आपको वो लिमिट एक ही बार मिलती है कि आप महीने में एक ही बार डिपॉजिट कर सकते हो, एक ही बार विड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप 10,000 तक डिपॉजिट कर सकते हो, 10,000 तक ही विड्रॉ कर सकते हो। अब ये आप क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो ना, तो उसके बाद में और ट्रांजेक्शन आप उसी मंथ के अंदर करते हो, तो आपका मिनिमम तो 50 रुपीज़ का तो चार्ज लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा आप जितने भी डिपॉजिट या विड्रॉ करोगे, उस पे पर 1000 पे 4.5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब एक एग्जांपल से आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। मान लो 10,000 रुपये तो महीने में आपने निकालने, अब आपका फ्री लिमिट कंप्लीट। 50,000 रुपये की आपको और ज़रूरत है, आप निकालने गए हो, आप 50,000 रुपये निकालोगे, तो यहाँ पे आपका 50 रुपये तो मिनिमम चार्ज बन ही रहा है, लेकिन 1000 पे 4.5 रुपीज़ का चार्ज था, तो 50,000 पे आपका 225 रुपये का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपका लगेगा। अब इसके एनईएफटी और आरटीजीएस के ब्रांच चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ऑनलाइन तो मैंने आपको बताया था कि फ्री है, ब्रांच में करोगे तो उसका फ्री नहीं होगा, ब्रांच में करवाने के चार्जेस लगेंगे। एनईएफटी और आरटीजीएस के दोनों में कितनी अमाउंट पे कितने चार्जेस हैं, आपकी स्क्रीन पे आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। हम आगे चलते हैं, अभी बात कर लेते हैं हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में। देखो इस अकाउंट के अंदर आप एक दिन में मैक्सिमम तो 1 लाख रुपए तक की यूपीआई की
ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 1 लाख रुपए तक किसी को भेज सकते हो। और इसी के साथ में इस अकाउंट के अंदर आप दिन में 10 मैक्सिमम आप यूपीआई की ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वैसे एक जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर 10 ट्रांजैक्शन काफ़ी है। आपको लग रहा होगा कि भाई सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन क्यों? देखो ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो जीरो बैलेंस अकाउंट में ना हमेशा लिमिटेशन होते हैं, आप किसी भी बैंक का देखना। लेकिन यहाँ पे तो जैसे कि मैं खुद भी ये चीज़ें देख रहा हूँ, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रहे हैं जो दूसरे अकाउंट में नहीं मिलते। मैंने बहुत सारे बैंक के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके देखना चैनल पे। सारे मैंने बैंक्स जो है वो कवर कर रखे हैं, जितने भी अच्छे बैंक्स हैं उन सभी के सेविंग अकाउंट में मैंने जैसे कि देखा है, तो फिर भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब चेकबुक की बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, चेकबुक की फैसिलिटी तो आपको मिलती है, लेकिन चेकबुक आपको इशू करवानी पड़ती है। आप मोबाइल बैंकिंग से या आपके नज़दीकी कोई ब्रांच है तो वहाँ पे जाके भी चेकबुक इशू करवा सकते हो। चेकबुक का आपका चार्ज लगता है, आपका जो है यहाँ पे 25 चेकबुक या फिर 50 चेकबुक का ऑप्शन आता है। 25 चेकबुक के लिए आपको 75 रुपीज़ का जो चार्जेस है वो यहाँ पे देना होता है। अब इसके एटीएम यानी डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अकाउंट के अंदर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तो फ्री मिलता है, लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए एटीएम से कैश वगैरह निकालने के लिए, तो वो आपको फिर इशू कराना पड़ता है। आप मोबाइल बैंकिंग जो ऐप आती है कोटक की, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो कार्ड के लिए, या फिर आप ब्रांच में जाओगे, आपको नहीं आ रहा है तो वो लोग भी आपका करवा के दे देंगे। लेकिन उसके लिए ना आपका 399 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा, जिसमें कि आपको वीज़ा क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा। अब उस डेबिट कार्ड से आप एटीएम में कितनी बार कैश निकाल सकते हो उसकी बात करते हैं। कोटक का ही एटीएम अगर आप यूज़ करते हो तो 1 महीने में आप 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मतलब 5 बार कैश फ्री में निकाल सकते हो। और कोटक के अलावा किसी दूसरे बैंक का एटीएम है और नॉन मेट्रो सिटी है तो भी आप 5 बार जो है वो कैश निकाल सकते हो। और अगर आपकी मेट्रो सिटी है तो 3 ही बार कैश जो है वो यहाँ पे दूसरे बैंक के एटीएम से निकाल सकते हो। अभी जो मेट्रो सिटीज़ है वो आपको नीचे हाईलाइट मैंने कर रखी है, वो आप नीचे देख लो कौन कौन सी मेट्रो सिटीज़ है। इनमें हो तो 3 ही बार दूसरे बैंक के एटीएम से मनी जो है विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो, कोटक के 5 बार वाला या दूसरे बैंक के एटीएम वाला, तो उसके बाद और आप 1 ही महीने के अंदर कैश विड्रॉ करते हो तो फिर आपके जो है वो चार्जेस लगते हैं। चार्जेस कितने हैं? 23 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन का चार्ज तो आपका कैश विड्रॉल का होगा, और 10 रुपीज़ आपका नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि बैलेंस चेक या ऐसा कुछ करते हो तो वो उसका आपका होने वाला है। अभी कार्डलेस कैश विड्रॉल भी मैं आपको बता देता हूँ, महीने में सिर्फ आपको 1 बार फ्री करने के लिए मिलता है। उसके बाद में आप कार्डलेस कैश विड्रॉल करते हो तो 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन का आपका चार्जेस लगते हैं। तो अब इस अकाउंट की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर कर ली। अब एंड में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी देख लेते हैं कि आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले चीज़ आपको क्या चाहिए होंगी अकाउंट ओपन करने के लिए। देखो आपकी एज जो है 18 प्लस होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होगा तो इजीली अकाउंट ओपन हो जाएगा। बस आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो उसके बाद में देखो डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, उस पर आप टैप करोगे ना तो आप कोटक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाओगे। वहाँ पे अब देखो आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखोगे। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका पिन कोड डालना है। डालने के बाद ओपन अकाउंट पे आप टैप करोगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपके जीमेल पे आ जाएगा या मोबाइल पे आएगा। तो वो ओटीपी आप यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू करोगे। अंदर आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर जो है वो मांगेगा, दोनों चीज़ें आप डाल दोगे। डाल के ये आपसे कंसेंट मांगेगा तो वो चेक बॉक्स पे आप टिक करके प्रोसीड टू वेरीफाई का ऑप्शन है उस पर आप टैप कर दोगे। अब फिर से आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, लेकिन ये ओटीपी आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आएगा। और अगर वो आपका नंबर इसी फ़ोन में है तो ओटीपी इसी पे आ जाएगा, वो किसी दूसरे फ़ोन में है तो उस पर ओटीपी आएगा। तो लेकिन वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद ये कुछ 1-2 सेकंड का टाइम लेगा। फिर उसके बाद ही यहाँ पे आपकी लोकेशन के लिए एक्सेस मांगेगा, तो आप अलाउ एक्सेस पे टैप करके अंदर और कुछ आपसे परमिशंस वगैरह मांगेगा, तो जो भी है वो आप अलाउ सभी चीज़ें कर देंगे। फिर आपके आधार कार्ड से आपकी डिटेल्स ले लेगा, आपकी फ़ोटो आएगी, आपका नेम वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। भाई मैंने अपना हाइड कर दिया, वैसे भी आधार कार्ड की फ़ोटो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन नीचे आपका फादर नेम मांग रहा है। अब आपको फादर नेम, आपके फादर के पैन कार्ड में जो नेम है ना वो आपको यहाँ पे डालना है। और सिलेक्ट ऑक्यूपेशन का ऑप्शन आ रहा है, ऑक्यूपेशन आप सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन आपको अब अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। फादर का बस नेम डालना है।
आपको अपना ऑक्यूपेशन जो भी हो, स्टूडेंट हो, जैसे कि भाई मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। आपकी मंथली इनकम कितनी है जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम मांगेगा तो वो आप डाल दोगे। मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको एंटर मदर एज मेदन नेम का ऑप्शन आएगा। अब हो सकता है कुछ लोगों को यहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाए कि भाई ये मदर एज मेदन नेम क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। आपकी मदर का शादी से पहले जो सरनेम था, भाई शादी के बाद ज़्यादातर लोग चेंज कर लेते हैं, तो आपकी मदर शादी से पहले जो सरनेम यूज़ करती थी, आपकी मदर नेम के साथ में वही सरनेम यूज़ करके आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल आपकी मदर का नेम शादी से पहले प्रिया शर्मा था तो आप वो प्रिया शर्मा यहाँ पे डाल दोगे और नीचे कंफर्म में दोबारा से वो नाम डाल के प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद भी आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, आपके आधार कार्ड से एड्रेस ले लेगा, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, वेयर डू यू स्टे का ऑप्शन आएगा, पूरा नीचे एड्रेस आएगा फिल करने के लिए, लेकिन आप इसको सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस है उस पर टैप कर दोगे। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पे अंदर जाओगे। अब आपको देखो नॉमिनी यहाँ पे ऐड करना होगा। अब चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो ऊपर स्किप का ऑप्शन आ रहा है, स्किप भी आप कर सकते हो। मैं जल्दी से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नॉमिनी में आप किसको रखना चाहते हो, उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और नॉमिनी का एड्रेस क्या है। अब वो सारी चीज़ आप सिलेक्ट कर लोगे। मैंने जल्दी से कर दिया है। यहाँ पे ब्राउज़र को नॉमिनी रखा है और ब्राउज़र का जो एड्रेस है वो भी मैंने मेरा सेम एड्रेस वही रखा है। तो उस पर टैप करके प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, उनको चेक करना है तो सिलेक्ट ऑल यहाँ पे करने के बाद में अब देखो अंदर ना 2 अकाउंट के ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो 811 क्लासिक आ रहा है, दूसरा आप देखो स्वाइप करके देखोगे तो आपको 811 सुपर का भी ऑप्शन आएगा। अब ये सुपर अकाउंट ना, ये पूरा अलग अकाउंट है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की ही नहीं है। हम सिर्फ 811 क्लासिक की बात कर रहे हैं, तो इसी अकाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंडेटरी फंडिंग है 1000 रुपीज़। तो आप देख सकते हो जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो उस टाइम पे मैंडेटरी फंडिंग कितनी है। अभी के लिए 1000 रुपये, आपके में भी वही शो होती है, तो आप ये सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद अंदर जो फंडिंग अमाउंट है वो आपको दिखा देगा, जैसे कि मेरे में भी 1000 दिखा रहा है। डिपॉजिट 1000 पे टैप करके अंदर जो है वो आपके यूपीआई ऐप्स आ जाएंगे, कौन सा आप यूज़ करना चाहते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ज़्यादातर लोग फ़ोनपे यूज़ करते हैं तो मैं वही आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। फ़ोनपे पे टैप करोगे, फ़ोनपे ऐप आपकी ओपन हो जाएगी। उसके अंदर फिर आपके जो भी अकाउंट है, आप जिसमें से भी पेमेंट करना चाहो वो आप पेमेंट कर सकते हो। करने के बाद फंडिंग कंप्लीट करके आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप कुछ सेकंड वेट करोगे ना तो आपको सेट एम पिन का ऑप्शन आएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी 6 डिजिट का एम पिन बना लोगे। ऊपर एंटर एम पिन में 6 डिजिट का कोई भी एम पिन डालोगे, नीचे री एंटर में वही एम पिन दोबारा डालोगे। डालने के बाद देखो आप यहाँ पे कन्फर्म एम पिन करोगे। ये एम पिन क्या है, आप अपना अकाउंट जब लॉगिन करोगे तो उसमें आपके काम आएगा। तो कन्फर्म एम पिन करने के बाद देखो अंदर आपका जो अकाउंट है वो कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अभी बस आपका जो यहाँ पे वीडियो केवाईसी रहता है कंप्लीट करना, तो कंप्लीट केवाईसी का ऑप्शन नीचे आएगा, तो उस पर आप टैप करोगे ना, देखो अंदर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, बुक अपॉइंटमेंट, स्टार्ट वीडियो केवाईसी। अब बुक अपॉइंटमेंट में तो देखो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कोटक का एक एम्प्लॉय आपके एड्रेस पे आएगा, वो आपको कॉल कर लेगा कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, कब आना है, वो आपकी केवाईसी के लिए आपके एड्रेस पे आ जाएगा। लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है स्टार्ट वीडियो केवाईसी, मेरे में अभी नहीं आ रहा है। एक तो मैं आधी रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, 12 से ज़्यादा अभी बज रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अगर आप जिस टाइम पे ये प्रोसेस करते हो, मुझे नहीं पता है आप वीडियो ये दिन में देख रहे हो कि रात में देख रहे हो, आपके में स्टार्ट वीडियो केवाईसी ऑप्शन आता है तो आप स्टार्ट कर लोगे। कोटक का एक एम्प्लॉय आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपकी जो है कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वीडियो कॉलिंग। वो आपसे आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड देखेगा लाइव वीडियो कॉल पे और आपकी एक फ़ोटो लेगा। बस आपकी केवाईसी जो है वो ऑनलाइन तो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप बुक अपॉइंटमेंट करते हो तो उसमें एक एम्प्लॉय आपके घर पे आ जाएगा। आप जब आपको सही लगे टाइम तब आप उसको बुला लो, वो भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी एक फ़ोटो लेके चला जाएगा और आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी और पूरा आपका जो अकाउंट है वो फिर ओपन हो जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए आप कोटक की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। बाद में प्ले स्टोर पे या एप्पल के ऐप स्टोर पे कोटक की ऐप मिल जाएगी 811 की, वहाँ से आप अपने अकाउंट की सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, सारी चीज़ें वहीं से मैनेज कर सकते हो। तो ये है कंप्लीट वीडियो।
कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, लेकिन भाई इस वीडियो में हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर दी हैं। कोटक अकाउंट की फीचर क्या है, किस चीज़ के कितने चार्ज, अब कंप्लीट चीज़ें आपको देखने के लिए इस वीडियो में मिल गई। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी हमने देख लिया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।